केतन अग्रवाल की मौत के बारे में तो सभी ने सुन रखा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का ये लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी फियांसे जिससे उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, उसने उसे लोहगढ़ के किले से धक्का मार करके गिरा दिया। आज की कहानी भी लोहगढ़ की ही है। ये 2000 साल पुराना किला है जिसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें छुपी हुई है। हाल ही में केतन अग्रवाल की वो दर्दनाक मौत के बाद लोहगढ़ का किला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। लेकिन इसके अलावा इस किले से जुड़ी हुई है बहुत सारी दर्दनाक कहानियां। आइए आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलती है मिस्टीरियस और डर से भरी हुई कहानियां। तो चलिए देर न करते हुए आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। दोस्तों, लोहगढ़ का किला जो है वो लगभग 2000 साल पुराना है और ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ यहाँ बहुत लोग ट्रैकिंग भी करते हैं। लेकिन हाल ही में हुई ही एक ऐसी घटना जिसने लोहगढ़ के किले को एक बार फिर से चर्चा में ला करके रख दिया है। आज मैं आपको आर्यन और उसके 3 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते थे। और ये लोग कई सारी जगह पे जाकर के ट्रैकिंग कर चुके थे। इन लोगों को ट्रैकिंग का एक जुनून सवार था। आर्यन और उसका ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोग थे आर्यन के ग्रुप में, और ये लोग कई सारी अलग अलग जगह जा करके भी ट्रैकिंग करते थे। लेकिन यहाँ ये लोग जब ट्रैकिंग करने आए थे तो उन्होंने आसपास के कुछ लोगों से यहाँ से जुड़ी हुई कहानियां सुन रखी थी, क्योंकि 2000 साल पुराना है ये किला, जिसमें राजा ने कुछ ऐसी गुफाएं बनवा रखी थी जो खजाने की तरफ जाती है, जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे खुल जाती है। और इन्हीं सब गुफाओं के बीच में, इन्हीं सब सुरंगों के बीच में छुपा है मौत का कुछ अनदेखा राज। इस कहानी के पीछे कई सारे टीवी चैनल्स ने भी कुछ अपनी स्टोरीज रखी हुई हैं और साइंस भी इसके बारे में कुछ अलग अपनी राय देता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आर्यन की, जो जब उन्होंने बताई तो वाकई सुन करके आदमी का दिल दहल उठेगा। ट्रैकिंग करने के आप भी दीवाने हैं, घूमिए फिरिए मस्ती करिए, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों से इन सभी कहानियों के बारे में जान लीजिए। क्योंकि जब ये लोग ट्रैकिंग करने जा रहे थे तब रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला जिसने इस कहानी से जुड़ा हुआ, ये जिस रास्ते से जाना चाह रहे थे वहाँ का कुछ किस्सा बताया था। ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल थे, ये हमेशा अपने साथ कैमरे रखते थे और वो सारी चीज़ें रखते थे जो ट्रैकिंग करने वाले रखते हैं। तो अब चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आर्यन और ये लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रात के अंधेरे ने इन्हें छूना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो कोहरे ने इन्हें घेर लिया था। उस कोहरे में ये लोग आगे जा रहे थे और जब एक रास्ते पे एक जगह जाकर के रुकते हैं तो आर्यन को पीछे से आवाज आती है, रुकना नहीं, बस एक कदम और। आर्यन को ये आवाज उसके पीछे से आई थी। आर्यन को लगा कि उसी का ग्रुप का कोई मेंबर होगा और आर्यन आगे बढ़ जाता है। तो थोड़ी दूर आगे चलते ही, महज 5-7-8 कदम, आर्यन को महसूस होता है कि सबसे पीछे तो मैं चल रहा हूँ, मेरे ग्रुप के तीनों मेंबर तो मेरे से आगे हैं। आर्यन तभी पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। आर्यन आगे चला जाता है और चलते चलते ये अपने आगे वाले को आवाज देता है। वो बोलता है, सुनो सुनो, एक मिनट सब लोग रुको। जब सब लोग थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, बात होती है, तो आर्यन बोलता है कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तब इनके ग्रुप का एक सीनियर लड़का जिसका नाम है विजय, विजय बोलता है कि हाँ, इन पहाड़ों के अंदर हवाएं कुछ ऐसी गूंजती हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार हमारा छलावा होता है, मतलब हमें महसूस होता है कि ऐसा कुछ किसी ने कहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हवा जो पहाड़ में गूंजती है ना, वो कुछ आवाज़ों को हम तक पहुंचा देती है। शायद कहीं दूर से कोई आवाज़ आई होगी और वो हवा की वजह से तुझ तक पहुंच चुकी होगी। आर्यन बोलता, हाँ ठीक है, हो सकता है। अब धीरे चलते चलते ये आवाज़ आर्यन को एक बार फिर से सुनाई देती है। एक कदम। आर्यन इस बार पूरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि आर्यन को ये आवाज़ इस बार उसके जस्ट कान के बगल में आई थी। आर्यन तुरंत वहां से तेजी से आगे बढ़ता और जो लड़का उससे आगे चल रहा था उससे आगे निकल जाता है। आर्यन उसके आगे जैसे ही निकलता है, वो बोलता है, क्या हुआ? वो बोलता है, नहीं नहीं, मेरे को वो आवाज़ वापस सुनाई दे रही है। जो आगे जो इनका दोस्त था
वो आर्यन के ऊपर हंसता है और बोलता है, हाँ यार अभी तू है तो बच्चा ही, है ना, भले ही बड़ा हो गया पर दिमाग तेरा आज भी बच्चे जैसा है। आर्यन इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो लड़ाई करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो बोलता है, हाँ ठीक है, इनको बोलने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्यन आगे निकल जाता है। अब ये लोग जाकर के एक समतल जगह इनको मिलती है जहाँ ये लोग जाकर के बैठते हैं। इस बार डर आर्यन को नहीं बल्कि सब लोगों को लग रहा था, क्योंकि वहाँ जिस जगह ये पहुँच गए थे वहाँ पहुँचना दूसरों के लिए लगभग नामुमकिन टाइप का था। आर्यन और उनके सभी साथियों को वहाँ पे गीली मिट्टी के पैरों के निशान दिखते हैं, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में पैर रखे होंगे। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जो निशान थे वो दीवार के ऊपर चलते हुए जा रहे थे, मानो जैसे कोई दीवार पे यहाँ से चढ़ करके सीधे ऊपर चला गया। इस बार इन सबको बहुत बुरा डर लगता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करते हुए आगे निकलने का सोचते हैं। ये जैसे जैसे आगे जाते हैं और जब उस किले के एक पीछे वाले खुफिया दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो पैरों के निशान इन्हें उस दरवाजे के पास तक नजर आते हैं। इस बार ये पांचों डर के माहौल में थे, पूरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि वहां का हवा का जो तापमान था वो कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा था और इनके डर ने इन्हें जमा करके रख दिया था। विजय बोलता, अरे डरने की बात नहीं है, यहाँ आ गए हैं, चल और कुछ एडवेंचरस करते हैं। लेकिन विजय भी अंदर से डरा हुआ था। तभी इन्हें एक परछाई नजर आती है और दोस्तों वाकई में ऐसा कहते हैं कि वहाँ ट्रैकिंग करने वालों को, कई सारे लोगों को कुछ परछाइयाँ नजर आती है, कुछ लोग नजर आते हैं और देखते देखते ही वो हवा में गायब हो जाते हैं। यहाँ भी इनको रोशनी में चमकते हुआ एक इंसान जैसा साया नजर आता है। ये लोग उसे देख करके एकदम से डर जाते हैं। तभी वो साया बहुत जोरों से रोने लगता है। आर्यन बताता है कि उसको रोते हुए देख करके हमें एक बार लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। हम जब पास में जाते हैं तो पता चलता है कि वो विजय की माँ है। विजय ये देख करके पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि मेरी माँ मतलब यहाँ कैसे आ सकती है। विजय वहीं बैठ जाता है और बोलता, माँ तुम यहाँ यहाँ कैसे आ गई माँ, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। आर्यन बताता है कि हम सब भी हैरान थे कि ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी रोने वाली औरत एकदम से हंसने लगती है और हंसते 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 जब वो एक बार फिर से चेहरा नीचे करके ऊपर उठाती है तो वो पीछे की माँ नहीं बल्कि कोई और ही होती है। देख करके तुरंत ये सब लोग पीछे उल्टे पांव दौड़ पड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते ये इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि वहीं आर्यन ने बताया कि उसका पैर सीधा फिसला और वो जा करके खाई में गिर गया। आर्यन बोलता है कि जब मैं खाई में गिर रहा था ये लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, मुझे पूरा वाकया महसूस हो रहा था कि ये लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं। मुझे बचाने के लिए वहाँ मेरे एक दोस्त ने हाथ भी बढ़ाया, लेकिन मैं तब तक नीचे गिर चुका था। बादलों को चीरता हुआ उस कोहरे में मैं नीचे जा रहा था और मानो जैसे ये ऊपर खड़े हुए मुझे चिल्लाते हुए देख रहे हैं, मुझे साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे कि मैं बहुत दूर चला गया उनसे। और आर्यन बोलता है कि तभी मेरे सामने एकदम काला सा सन्नाटा छा जाता है और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं एक बिस्तर पर पाया जाता हूँ। उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त भी मेरे आसपास में ही सो रहे हैं। उठने के बाद जब मैं दोस्तों से बोलता हूँ कि यहाँ कैसे आया मैं, तो बोलते हैं यहाँ कैसे क्या आया, अपन यहीं तो है सब लोग। आर्यन बोलता है कि नहीं, अपन तो ट्रैकिंग पे गए थे ना। तो दोस्त बोलते कि अभी भाई गए नहीं है, अब जाने वाले हैं अपन ट्रैकिंग पे। आर्यन बोलता नहीं नहीं नहीं, अपन ट्रैकिंग पे गए भाई, मैंने हर चीज़ महसूस करी है। ये लोग बोलते हैं नहीं, अपन ट्रैकिंग पे नहीं गए। अब आर्यन बोलता है कि वो सब चीज़ें इतनी रियल थी, वो सपना तो नहीं था। मुझे ये पक्का यकीन कि वो सपना नहीं था, वो रियलिटी थी। क्योंकि सपने में और रियलिटी में जब आप जागते हो तो वाकई आपको वो फ़र्क समझ में आ जाता। पर आर्यन बोलता है कि वो रियलिटी ही थी, क्योंकि मेरे हाथ पैरों पे कुछ ऐसे निशान थे जो उस ट्रैकिंग के दौरान बने थे और वो मेरे हाथ पैरों पे निशान उसके बावजूद थे जब मैं सुबह उठा था। लेकिन सारे दोस्तों ने ये बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हम लोग ट्रैकिंग पे अभी जाना हमने शुरू ही नहीं करा।
आर्यन बोलता है उसके बाद मैं ट्रैकिंग पे नहीं गया, लेकिन वाकई लेकिन आर्यन बताते कि उस दिन ट्रैकिंग पे मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ कुछ अनहोनी घटनाएं हुई जिसमें कुछ लोग लापता हो गए। आर्यन बोलता है कि मैं वहाँ से कैसे बचा, क्यों बचा, किस कारण बचा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो लोहगढ़ की एक कहानी थी दोस्तों जो मैंने आप तक पहुंचाई। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर करी हैं वहाँ पे, लेकिन साइंस का कुछ और ही कहना है कि इतनी ऊपर हवाओं की कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसा मानो ऐसा डर का माहौल बन जाता है। लेकिन वहाँ से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं जो लोगों ने बनाई भी हैं और आपको सुनाई भी है। तो अगर ये कहानी कैसी लगी, जल्दी से मुझे वो हॉरर स्टोरी पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।